हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। जो कि हमें पता है अर्लियर क्लासेस से ही हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, नंबर सिस्टम। जो इस बार हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं, सेट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारी नेचुरल काउंटिंग है 1 2 3 4। अब उसमें जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर। अब उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर। अब उसमें डेसिमल एक्सपेंशन भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। और इसके अलावा इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं, जैसे √2, √3, पाई, सो ऑन। और ये सारा का सारा मिलकर हमें क्या बनाएंगे, रियल नंबर। इस चैप्टर में हम पॉजिटिव, इंटीजर्स, रियल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड हम नॉन है, हमने 9th में पढ़ा था, कौन, फादर ऑफ ज्योमेट्री। अब इसका मैथ्स के अर्थमेटिक में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने डिवीज़न लेमा दिया। लेमा मैंने स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। हम ए को हम क्या लेंगे, डिविडेंड, बी को डिवाइज़र, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर। जब हमें ए और बी कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं, बड़े नंबर को हमने ए लेना है और छोटे नंबर को बी लेना है। यानी कि अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कैसा होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, मगर हमेशा b से छोटा होगा। इसका यूज़ कहाँ है, हम HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 255। आप कहोगे पीछे मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोला या एल्गोरिथम बोला। लेमा मैंने था स्टेटमेंट, एल्गोरिथम होता है टू राइट स्टेप सोल्व अ प्रॉब्लम। जब हम स्टेप्स में लिखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे एल्गोरिथम बोला जाता है। अब हमारे पास दो नंबर हैं, 867 और 255, यानी कि 255 बी हो जाएगा, 867 ई हो जाएगा। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट 3 आया, रिमाइंडर 102 आया। हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे, जो अब हमारा रिमाइंडर आया HCF निकालने के लिए उसे हम बी ले लेंगे, और जो हमने पहले डिवाइज़र लिया था उसे अब हम ए ले लेंगे। और इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब दोबारा फिर इसको चेंज करेंगे। अब 255 जो है हमारे पास एज अ डिविडेंड आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 51। अब देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, एक और स्टेप में करेंगे। अब इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। वो डिवाइज़र जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। यानी कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। और इसको हमने साइड में डिवाइड किया और यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिखा। जब इन्हें स्टेप्स में लिखा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। इस ढंग से हम दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शो दैट पॉजिटिव ओड इंटीजर इज़ इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज़ सम होल नंबर। और यहाँ पर बेटा हमने सबसे पहले
जब हमारी फॉर्म दिखी, हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई किया, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको q के साथ 6 दिखा था, q के साथ 6 दिख रहा था, तो यहीं से हमें समझ आ गया कि हमारा b क्या होगा, 6 होगा। और b 6 है तो r अपने आप ही पता चल गया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 या 5 हो सकता है। अब हम इसको बारी बारी से लेके पॉसिबल्स ए सोचेंगे। सबसे पहले सोचते हैं कि r 0 है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, जो कि 6q के इक्वल है। 6q 2 से डिविजिबल है, उसको 2 इंटू 3q लिख सकती हूँ। जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसे मैं क्या बोलूँगी, इवन नंबर। ऐसे ही मैं अगला नंबर लूँगी, वो क्या होगा, 6q प्लस 1। जब हम कॉन्टिन्यूस कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते हैं, एक इवन के बाद अगला नंबर क्या आता है, ओड नंबर, तो इसलिए 6q प्लस 1 क्या आ गया, ओड नंबर। इसी तरह से इससे अगला नंबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 2, इवन नंबर, ओड के बाद इवन आएगा। और उससे अगला नंबर 6q प्लस 3 ओड आ जाएगा, और उससे अगला नंबर इवन आ जाएगा, और उसके बाद 6q प्लस 5 ओड आ जाएगा। इस ढंग से हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हमारे सारे ओड नंबर जिसको रेड इंडिकेट किया गया है किस फॉर्म में है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज एनी होल नंबर। इसी तरह से और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग कह रहा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमने ये बताना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो या तो 3 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा या 3 पर डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए फिर वही हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई किया। अब हमने b को 3 लिया, क्योंकि मेरे को जो फॉर्म चाहिए थी वो आपको दिख ही रही है, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ से देखते ही हमें समझ आ जाएगा कि मुझे b क्या लेना है। b को मैंने 3 लिया तो अपने आप ही पता चल गया पॉसिबल r क्या होंगे, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने a सबसे पहले क्या लिया, 3q प्लस 0 जो कि 3q होता है, और मुझे बोला गया था स्क्वायर, तो इसलिए मैंने a स्क्वायर निकाला जो 9q स्क्वायर आ गया। अपने आप दिख रहा है, इसका 3 इंटू 3q स्क्वायर कह सकती हूँ। जो मेरे ब्रैकेट में होगा उसे मैं m लिख दिया करूँगी, 3m बन गया। अब अगला नंबर मैं क्या लूँगी, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1, और उसका अब मैं जब स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब 9q और 6q में से 3 कॉमन निकल रहा है, यानी कि क्या बन गया, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। मैंने आपको बोला जो मैं ब्रैकेट में लूँगी उसे जो है मैं क्या कर दूँगी, m लिख दूँगी, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 3m प्लस 1। अब अगले स्टेप में मैंने क्या लिया, 3q प्लस 2, और अब की बार फिर मैंने स्क्वायर किया जो कि क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब बेटा 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए मैंने 4 को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 3 प्लस 1। अब फिर मुझे यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लेते ही मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर भी प्लस 1। मैंने बोला था जो हमारी ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख दूँगी, m, जो कि क्या बन गया, 3m प्लस 1। तो इस पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स।